हर हर महादेव। राम राम सभी को। आज की कथा बहुत सुंदर है कि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर है। इस बात को सत्य माने। एक बार की बात है कि विंध्याचल की चोटी पर महात्मा कपिल जी अपने शिष्य नंदन के साथ खड़े हुए थे और उनको समझा रहे थे कि नंदन तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा भगवान का निरंतर दर्शन। तो कपिल मुनि ने कहा कि तो तुम्हें त्रिगुण की तिकड़म से बचकर रहना चाहिए। तो शिष्य ने पूछा त्रिगुण किसे कहते हैं गुरुदेव। तो कपिल मुनि ने बताया सतव रज और तम। नंदन ने पूछा वे क्यों छोड़ देने चाहिए। कपिल मुनि बताते हैं कि सतोगुण मारता है कीर्ति के द्वारा, रजोगुण मारता है धन के द्वारा और तमोगुण मारता है स्त्री के द्वारा। कामनी, कंचन और कीर्ति यही त्रिगुण की तिकड़म है। यही तीन निशाचर जीवात्मा का सत्यानाश कर देते हैं। शिष्य ने पूछा इस त्रिगुण को किसने बनाया। तो कपिल मुनि ने बताया कि माया ने। माया से बचकर चलना ही जीवात्मा का पुरुषार्थ है। त्रिगुणात्मक माया ही जीवात्मा की समझ की परीक्षा भूमि है, जहाँ इन तीनों के साथ मनुष्य की परीक्षा होती रहती है। और त्रिगुण के त्रिशूल की एक नोक भी छू ली तो फिर सफाया समझो अपना। गुरु का काम है ज्ञान देना, इसलिए मैं तुम्हें यही समझाता हूँ कि गुणातीत बनो। अब मैं तपस्या करने जाता हूँ। तब शिष्य बोले आप मुझे छोड़कर मत जाइए। तब कपिल मुनि बोले सद्गुरु, परमात्मा और माया ये तीनों हर जगह हैं। निश्चय के साथ जब भी तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। तो शिष्य बोला क्यों। कपिल मुनि बोले योग, भोग और भोजन ये तीन काम अकेले ही करने चाहिए। मैं गंगा सागर पर तप करने जाता हूँ, तुम इसी विंध्याचल की चोटी पर रहकर तप करना। फिर भी मुझे दूर मत समझना। माया, संत और परमात्मा के लिए दूरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। शिष्य ने कहा परमात्मा की व्यापकता अर्थात सभी जगह परमात्मा है, तो यह क्या काम करता है। कपिल मुनि ने समझाया माया और संत की करतूत देखा करते हैं परमात्मा सर्वेश्वर होकर और दोनों को अपनी सत्ता से जीवित रखते हैं। तो शिष्यानंद ने पूछा क्या संत का काम परमात्मा नहीं कर सकते। तो कपिल मुनि ने कहा नहीं, परमात्मा वक्ता नहीं दृष्टा है। वह देखता है मगर बोलता नहीं है। बोलने का काम संत के अधीन किया है। शिष्य बोले क्यों परमात्मा में बोलने की शक्ति नहीं है। तब कपिल मुनि ने समझाया उनमें सब शक्तियां हैं, वे बोल सकते हैं पर बोलना नहीं चाहते। उन्होंने अपने आप को मूक बना दिया है। अब इसका कारण स्वयं परमात्मा जाने। उनके अवतार अवश्य बोलते हैं पर वे स्वयं कभी नहीं बोलते। कपिल मुनि के चले जाने के पश्चात 1 महीने बाद नंदन शिष्य को पहाड़ी पर एक सोने की खान दिखाई देती है। सोने की खान देखते ही भगत जी की नीयत बदल गई और सोचने लगे कि गुरुजी ने त्रिगुण से बचने का उपदेश दिया है, मगर उनके प्रवचनों में परिवर्तन अर्थात थोड़ा बहुत बदलाव जरूर कर सकते हैं। मान लो कि मुझे आज सोना मिल गया, यदि मैं इस कंचन द्वारा बुरे कर्म करूं तो यह हानिकारक प्रमाणित होगा। उस अवस्था में कंचन त्याज्य ठहरा जा सकता है। यदि मैं बुरे कर्म करता हूं तो इसका मुझे ग्रहण नहीं करना चाहिए। पर इसी कंचन से अगर मैं अच्छे काम करूं तो यह धन जहर कैसे बन जाएगा। गुरुजी के निर्णय में यही आलोचना हो सकती है कि धन बुरा नहीं किंतु उसका उपयोग बुरा हो सकता है। भक्त नंददास जी ने मजदूरों को बुलवाया और नंददास जी उन्हें समझाने लगे कि इस जगह पर एक मंदिर बनेगा, उसमें भगवान कपिल जी और शिव जी की स्थापना होगी। अभी तुम लोग जगत गुरु कपिल जी को नहीं जानते, उस प्रकृति और जीव के कर्तव्यों का निर्देश करने वाले कपिल जी ही हैं। नंदन जी ने सोचा अब गुरु जी की नाराजगी मिट जाएगी। इस प्रांत में अपनी जय जयकार सुनकर भला कौन खुश नहीं होगा। तो भगत जी ने इन मजदूरों से कहा यहाँ पर केवल मंदिर बनाने से ही काम नहीं चलेगा, मंदिर के सामने कुआं भी बनाना होगा। थोड़ी देर बाद बोले कुएं से ही काम नहीं चलेगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी धर्मशाला भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो भी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आएंगे वो ठहरेंगे कहाँ पर। इसके लिए बहुत बड़ी धर्मशाला बनानी पड़ेगी। दिन भर सारा यही काम चलता रहा कि कहाँ पर क्या इमारत बनानी है। रात हो जाने पर उन मजदूरों में एक काना मजदूर था, उसने अन्य मजदूरों को अपने बस में कर लिया और बताया कि यहाँ पर एक सोने की खान मिल गई है, उस पर हम ही अपना अधिकार कर लेते हैं। रात हो जाने के बाद उन मजदूरों ने नंदन दास जी के पास आकर उनको एक पेड़ से बांध दिया और उनके सामने ही चांदनी रात में सारी सोने की खान लूट ली। किसी ने बाबा जी को बंधन मुक्त नहीं किया। प्रातः जब चरवाहे अपनी गायों को चराने के लिए आए तब उन्होंने बाबा जी के बंधन खोले। भगत जी जमीन पर बैठ गए और कहने लगे गुरु के प्रवचन में जो परिवर्तन करता है उसकी यही हालत होती है। कंचन के अच्छे और बुरे पर उपयोग तो दूर की बात है, मैं कहता हूँ कि कंचन को देखना ही महापाप है और कंचन का नाम तक लेना पाप है। राम राम, कहाँ भटक गया था।
जो लोग गुरु वचन पर विश्वास नहीं करते उनका कल्याण नहीं होता। रात भर पेड़ से बंधा रहा, सुबह न मंदिर रहा, न कुआ और न ही धर्मशाला। अखिल ब्रह्मांड की जय जयकार भी सुनाई न पड़ी। अगर चरवाहे न आते तो शाम तक भूखा ही मर जाता। ऐसे कंचन की ऐसी तैसी, आज के बाद कभी त्रिगुण के चक्कर में नहीं फंसूंगा। इस घटना के 3 महीने बाद ही बाबा जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, तभी एक यक्षिणी वहां आई। उस यक्षिणी को देखते ही बाबा जी की नीयत बदल गई। तो उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया, मेरा नाम चातकी है, मैं कुबेर लोक में रहती हूँ। मेरे पिता ने आज्ञा दी है कि मैं स्वयं ही अपने लिए पति खोज लूँ। बस मैंने अपना पति खोज लिया, अब मैं आपसे ही विवाह करूँगी। तो भगत जी बोले, मुझे विवाह करना होता तो मैं अपने घर में रहकर ही करता, यहाँ तपस्या नहीं करता। तो उस पर वह यक्षिणी बोली, मेरे साथ विवाह करें ना करें, मैंने आपके साथ विवाह कर लिया है। नंददास जी बोले, कैसे विवाह हो गया? तो उन्होंने बताया कि इच्छा का विवाह ही स्वयंवर कहलाता है। फिर हम लोग यक्ष हैं, इच्छा को ही प्रधान मानते हैं। तो शिष्य ने कहा, मैं तुमको छू नहीं सकता। तो इस यक्षिणी बोली, आपको छूने के लिए किसने कहा है? छूने की कोई जरूरत नहीं है, आप भजन कीजिए, मैं कंद मूल फल फूल लाकर आपकी पूजा किया करूंगी। छूने की तो बात ही नहीं है, छूना ही तो छूत है। इसके बाद वह यक्षिणी नंदन दास जी को कभी स्वामी प्रियतम तो कभी अपना इष्ट देव कहकर संबोधित करने लगी। तो इस पर नंदन दास जी बोले कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, तुम यहाँ से चली जाओ। यक्षिणी ने पूछा, इसका कारण क्या है? तो शिष्य बोले कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। चातकी बोली, फिर वही बात, जो लोग यह कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता, वे मनुष्य कमजोर होते हैं। अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया तो क्या किया? विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ रहते हुए ब्रह्मचारी हैं, राम जी सीता जी के साथ रहकर भी ब्रह्मचारी है, शंकर जी की तरह पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कृष्ण जी राधा जी को संग रखते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। जिस बात के प्रमाण मौजूद है उसको अपनाने में क्या आनाकानी करनी? तो नंदन दास जी ने कहा, नहीं, मेरे गुरु ने मना किया है। इस पर यक्षिणी ने कहा कि यही तो कहा था आपके गुरु जी ने कि कामनी से दूर रहना, जैसे गुरु आपके वैसे गुरु मेरे। गुरु का कहना जरूर मानना चाहिए, मैं भी तो यही कहती हूँ कि आप मुझे छुआ मत कीजिए। इस पर नंदन दास जी ने कहा कि मैं किसी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता। तो इस पर यक्षिणी बोली, मैं कब कहती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करें, प्रेम तो आप एक भगवान से ही करना चाहिए। इस पर नंदन दास ने सोचा, गुरु जी की इस तालीम में भी कि औरत का साथ न करो, कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है। औरत बुरी नहीं है, उसका उपयोग बुरा हो सकता है। मैं इसके साथ गृहस्थी का संबंध ही न रखूंगा, इसको भी परमात्मा का भक्त बना दूंगा। दोनों साथ साथ रहने लगे। जब फूस और आग इकट्ठे होते हैं तब आग जलती है। पहले कुछ दिनों तक तो वह अलग ही रहती रही, फिर एक दिन उसने शास्त्रों के प्रमाण से यह प्रमाणित कर दिया कि अपने स्वामी की चरण सेवा करना स्त्री का प्रधान कर्तव्य है। प्रमाण रूप में लक्ष्मी जी का उदाहरण पेश कर दिया। वे तो दिन रात अपने ब्रह्मचारी पति की चरण सेवा किया करती हैं, मैं तो केवल रात में 1 घंटे के लिए अपना यह अधिकार चाहती हूँ। नंददास जी ने उसका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उस यक्षिणी ने नंदन जी के मन और शरीर दोनों पर अपना पूरा अधिकार कर लिया। उनके सारे बंधन टूट गए, अब तो ये पूरे गृहस्थ बन गए। उनकी 24 वर्ष की तपस्या नष्ट हो गई, उनका ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो गया। इस प्रकार उनकी साधना को चौपट करके वह यक्षिणी एक दिन नंदन दास जी को छोड़कर वह अपने कुबेर लोक को चली गई। भक्त नंदन दास जी रो उठे, हाय मेरी साधना भी गई, वह स्त्री भी हाथ से गई, न राम मिले न माया ही रही, न योग सधा न भोग ही भोग पाया। सच है कि जिन्हें गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता वे मेरी तरह ही रोया करते हैं। कंचन के संबंध में जो मैंने परिवर्तन करना चाहा तो वह हाल हुआ, और कामनी संबंध में गुरु की आज्ञा में मैंने कुछ परिवर्तन करना चाहा तो भी यह हाल हुआ। मैंने कंचन और कामनी का परिणाम तो देख लिया, अब कीर्ति का जहर देखना बाकी रह गया। तीनों की परीक्षा लेकर ही अब भक्ति करूंगा। मुझे अपने गुरु वचन पर अटल रहना चाहिए, परंतु अब तो त्रिगुण का पूरा तिगड़म देखकर ही अनुभव प्राप्त करूंगा। गुरु जी की जब 2 बातें सच हुई हैं तो अब तीसरी भी सच ही होगी, यह मानी हुई बात है, मगर उसे भी अपनी आंखों से क्यों न देख लिया जाए। इस घटना के बाद नंददास जी ने 12 साल तक मौन रहकर घोर तपस्या की। शीतकाल में जल में खड़े होकर और ग्रीष्म काल में पंचधूनी तपाकर, वर्षा काल में वर्षा में खड़े होकर उन्होंने नमः शिवाय का अखंड जाप किया। भूख प्यास मृत्यु और जीवन, इन चारों शंकाओं को उन्होंने त्याग दिया। अब नंदन दास जी सिद्ध हो गए। नंददास जी ने संसार का भला करने की सोची। जो भी भक्त उनके पास जो भी इच्छा लेकर आता तो नंददास जी अपने सिर का एक बाल तोड़कर दे देते, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो जाती। लोगों ने कहा, एक सिद्ध महात्मा प्रकट हुए हैं, अब कोई भी दुखी नहीं रहे, चलो एक एक बाल ले आए। 4-5 हजार आदमी ने उनको घेर लिया। बाबा जी को बाल तोड़ने के लिए परेशान क्यों किया जाए, इस विचार से
प्रजा ने बाल उखाड़ने का काम अपने जिम्मे ले लिया। बाबा जी मूर्छित हो गए क्योंकि सब लोगों ने जबरन उनके सिर के बाल उखाड़ लिए थे। होश में आते ही बाबा जी वहां से भागे और उसी चोटी पर चढ़कर बोले, त्रिगुण त्याज्य है, इनकी तिकड़म में कोई भूल कर भी न पड़े। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। अगर इन कथाओं को सुनाने में मुझसे कुछ त्रुटि हो जाती है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।